हाय दोस्तों, आई एम एडवोकेट सुरेश। जो लोग AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप आज की ये वीडियो जो छोटी ही होगी पूरा देख लिया तो ये मैं आपको मतलब कह सकता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका AIBE जो 17 एग्ज़ाम है, ये जो फरवरी में हेल्ड होने वाला 5 फरवरी को, ये आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं लोगों के मन में कि क्या हम AIB एग्ज़ाम को 2-3 दिन पहले पढ़ करके इसको पास आउट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं? देखिए, जो इसका जवाब है हाँ, करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन AIBE को इतने हल्के में भी नहीं लेना है। चांसेस है कि इस बार जो भी क्वेश्चंस पेपर्स होंगे वो थोड़े से टफ होंगे एज कम्पेयर टू द जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे। तैयारी करने का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, किन बियर एक्ट से हमने इसको यूज करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, पूरी इसमें डिस्कस करेंगे। अभी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने सिलेबस यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। सबसे चीज तो आपको पहले सिलेबस को समझना है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। किस बेयर एक्ट से पढ़ना है, कौन से बेयर एक्ट अलाउड है भी या नहीं है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसीलिए बोला वीडियो को स्किप या पॉज कर मत स्किप मत करना। सबसे पहले सिलेबस में देखिए, यहाँ पे कुल मिलाकर 19 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 19 सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने, जो कि 2-3 दिन पहले तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो भी सकता है अगर इस वीडियो का पूरा देख लेते हो तो। लेकिन जो सही तरीका है वो आपको क्या करना, सही तरीका तो अभी से है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा नंबर के जो क्वेश्चन हमारे को आने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आने वाले हैं 10 मार्क्स का, CRPC 10 और CPC का 10 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पे 30 नंबर्स को तो ये क्वेश्चन होगा। एविडेंस को और CRPC को मिलाते दोनों में से 8-8 नंबर यानी 16 मार्क्स के ये हो गया, यानी 46 मार्क्स, यानी कि इन 5 सब्जेक्ट्स को हम करते हैं तो 46 मार्क्स का जो यहाँ पे हमारा है वो सिलेबस कवर हो रहा है और हमें 40 मार्क्स ही चाहिए। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ भी नहीं। आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनमें कुछ क्या होंगे वो अब फ्यूचर की बात है, बट अभी ये जो पहले होते हैं बिल्कुल एज इट इज होने वाले हैं। अब बात आती है कि इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ एक सब्जेक्ट है जहां पे 2-2 नंबर से क्वेश्चन है। कुछ एक सब्जेक्ट जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सभी को मिलाकर के 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फैमिली लॉ इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि वहां से भी आपको 8 नंबर मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि क्या हमें सभी बेयर्ड्स उठा करके लेकर के जाने हैं या क्या, कैसे प्लान करना है। पहली बात आती है कि बेयर्ड्स अब कौन से लेने होंगे। अभी ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो, वैसे ये तो जो जनरली मैं अपने काम के लिए यूज करता हूँ यूनिवर्सल का है, बट यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो बेयर एक्ट से विद शॉर्ट नोट्स है तो ये वाले बेयर एक्ट्स इस बार अलाउड नहीं होंगे। पिछला जब एग्जाम हुआ था तो BCI ने एट द टाइम अनाउंस कर दिया था कि आप इन बेयर एक्ट्स को भी ले जा सकते हो, बट उससे पहले एक नोटिफिकेशन आई थी कि वही बेयर एक्ट जिनमें शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, विदाउट कमेंट्स होंगे, वही अलाउड होंगे। बट इस बार ये है कि आपको जब भी आपको बेयर एक्ट परचेज करना है विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले परचेज करने हैं, शॉर्ट नोट्स वाले पर परचेज नहीं करना है, ना ही उससे प्रिपरेशन करनी है। जो आपको सही प्रॉपर, अगर आप अमेजन से ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो मैं वीडियो के नीचे लिंक भी डाल दूंगा जो आपको बेयर एक्ट लेना है, जिससे आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए, जिसमें आपका पूरे के पूरे सिलेबस कवर भी हो जाएंगे। हालांकि वो मेरे पास भी पड़े हुए, बट अभी मेरे ऑफिस में नहीं, तो मैं वो सैंपल भी आपको दिखा देता। तो अब बात आती है कि यहाँ पे हम जो प्रिपरेशन कुछ ट्रिक्स यूज करने वाले हैं, उन ट्रिक्स को मैं आपको इसी बेयर एक्ट की मदद से दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि पहले तैयारी से पहले हमको क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ सिलेबस से सोचो कि बहुत सारे यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखोगे आपको लैंडमार्क केसेस के ऊपर, जजमेंट्स के ऊपर, जो रिसेंट मतलब केसेस होते हैं उनके बारे में काफी सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके वो बेयर एक्ट से भी कवर नहीं होंगे। उसकी प्रिपरेशन आपको कुछ अलग तरीके से करनी होगी। तो यहाँ पे बात आती है कि हम बेयर एक्ट की मदद से कितने मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट ले सकते हैं। मेन टारगेट यहाँ पे 40 मार्क्स हमको चाहिए, चाहे किसी के 50 है चाहे किसी के 90 आ जाए, रिजल्ट में सिर्फ पास ही शो होगा। ठीक है, तो ये इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं कि आपको ज्यादा परसेंट या फिर ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं। अब बात आती है कि हमको बेयर्ड्स कौन कौन से ले जाना होंगे, तो ऑब्वियसली ये 5 जो बेयर्ड्स है ये तो आपने कैरी करने ही है, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, एविडेंस एंड CPC का, और एक फैमिली लॉ का भी है। तो ये 6 बेयर एक्ट्स आप ले लो, इसमें से काफी आपका कवर हो जाएगा। और कुछ एक चीजें जो आपको लगता है कि इसके अलावा अगर आप एडिशनली मतलब कैरी कर सकते हो, सिलेबस को देखते हो तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। अब बात आती है कि क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर भी चलें। क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे मैं लाइव देख करके आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन और किस तरीके से
हमने क्वेश्चंस को ढूंढना है। अगर आप सोचोगे कि मतलब बेयर एक्ट को उठाया और हमने मतलब क्वेश्चन ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो भाई कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप अटेम्प्ट भी अच्छे नहीं कर पाओगे। देखिए टेक्निकली अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए हमको 210 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि हर क्वेश्चंस के लिए हमारे पास ऑन एन एवरेज 2 मिनट का टाइम रहेगा। अगर तो आप क्वेश्चन को कभी क्वेश्चंस भी देखो, कुछ काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस भी होंगे, तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो मतलब 1-2 मिनट आपको पढ़ने में निकल जाएगा। अब इतने बेयर्स कैसे मतलब ढूंढ पाओगे? इस वहम में मत रहना कि बेयर ओपन बुक है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रेपरेशन की कुछ ट्रिक्स होंगी जो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो अभी तक तो काफी कुछ हमने सीखा ही है। तो अब बात आ जाती है कि क्वेश्चन पेपर को लाइव देखने से पहले क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें 3-3 4-4 सेक्शंस दिए होंगे। अब उन सेक्शंस को क्या करना है, आपने बेयर एक्ट के अंदर से नहीं, जो भी आपका बेयर एक्ट रहेगा उसमें कंटेंट्स रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, आपका इंडेक्स रहता है, इंडेक्स में प्रॉपर चैप्टर्स रहेंगे, हर एक सेक्शन के साथ उसकी डेफिनेशन रहेगी, उसका टाइटल हेडिंग रहेगा और वही हेडिंग से आपको फाइंड आउट करना, वही हेडिंग से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स की बातें आएंगी, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बातें आएंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बातें आएंगी, वो सारी चीजें बेयर एक्ट से बहुत ही आसानी से इंडेक्स से ढूंढना, ये समझ लो। बुक को मतलब ऐसे वैसे ढूंढने की कोशिश मत करना कि हाँ एकदम खुला अच्छा 190 आगे करता हूँ, ऐसा ऐसा करके मत करना, इंडेक्स को फॉलो करना है। और जब भी अगर आपके पास टाइम की कमी है प्रेपरेशन में तो इंडेक्स पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपके पास क्या है कि ओपन बुक एग्जाम है, तो इंडेक्स को आपने ज़्यादा फॉलो करना है। और रही बात जो केस लॉज की बात आती है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा केस लॉज किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, किस तरीके से आप किन किन केसेस को पढ़ना है। उसके पहले अब एक नजर डालते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर, कि क्वेश्चन पेपर को देख करके हमकी जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। सो अभी मेरे पास जो ये अवेलेबल था AIB 15 जो कंडक्ट हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट से पूछा गया है और उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। सेकंड में जैसे कि सेक्शन 25 ऑफ HMA एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कस्टडी फॉर चिल्ड्रन या परमानेंट एल्यूमिनी की बात करता है, या फिर जो भी ऑप्शंस है। तो जैसे आप सेक्शन 25 को इंडेक्स से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके में ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिले हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे हिंदू वाइफ हैड मी लिंक विद हर, ये क्वेश्चन को पढ़ोगे और यहाँ पे सेक्शन के जो लिखेंगे 18 सेक्शन सब क्लॉज 2 का जो सब सेक्शन 2 का जो सब क्लॉज F है, D है, A एंड G है, इसको थोड़ा सा अगर आप नज़र डालोगे तो आपको वहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो सही आंसर कौन सा है। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए कि जैसे 6th क्वेश्चन देखोगे तो ये IT एक्ट से आ जाता है। उसका प्लेयर बार्गेनिंग का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद में 8th क्वेश्चन अगर देखते हो यहाँ पे सेक्शन 195 CRPC से पूछा गया, अगर इसको आप पढ़ोगे तो ये जो क्वेश्चंस पूछेंगे ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो काम करेंगी। यानी कि यहाँ पे सिंपल क्या है कि आपको जो भी सेक्शंस दिए गए होंगे उसको अपने इंडेक्स से देख लेना है और उससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पे 17th क्वेश्चन देखो, बहुत सारे इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 32 से रिलेटेड जो यहाँ पे बात आ रही है कि किस केस में इन चीज़ों से रिलेटेड बातें की गई थी और केसेस के यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं। तो इन केसेस के बारे में अगर आपको पता होगा तभी तो आप इसको जवाब दे पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ बेयर एक्ट ही ले लेंगे तो काम हो जाएगा, तो नहीं, सिर्फ बेयर एक्ट से काम नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे कितने सारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो केस लॉ से हैं या फिर सेक्शंस से हैं, अलग अलग यहाँ पे जो क्वेश्चंस है। ऐसा भी नहीं कि एकदम लाइन से आपको एक एक चीज़ पूछी जाएगी। हाँ, ये श्योर है कि जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो ज़्यादा डेप्थ में या ज़्यादा डीप में जाकर के नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि AIB एग्ज़ाम का पर्पस ये होता है कि एटलीस्ट जो भी एडवोकेट बन रहा है उसको एटलीस्ट बेसिक्स का तो पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। इसीलिए ओपन बुक है, क्योंकि ये जस्ट आपके स्किल्स को चेक करना चाहते हैं कि जो एक एडवोकेट बंदा भी बनने जा रहा है उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो बुक से देख करके चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता है या फिर उसको जज करके यहाँ पे सही आंसर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। इन सब चीज़ों को देखना ही इसका मेन काम है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पिछले 3 पेपर्स जो
पिछले 3 एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चन पेपर को देखें, उसको समझें कि किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और आप देखोगे कि जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का आपको पैटर्न मिलेगा वो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। तो इनकी अगर आप प्रिपरेशन कर लें तो क्वेश्चंस पेपर के गो थ्रू हो जाते हो तो काफ़ी हद तक आपकी जो प्रिपरेशन है यहाँ से हो जाएगी। देखना कैसे है, इंडेक्सेस को फॉलो करना है, क्वेश्चंस पेपर को फॉलो करने हैं। क्वेश्चंस पेपर अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, या फिर मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर का लिंक्स ही प्रोवाइड करूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सको, और जो केसेस हैं, जजमेंट्स हैं, उसको भी मैं ड्राफ्ट मतलब एक जगह पर कलेक्ट करके कलेक्शन बना करके इफ़ पॉसिबल तो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जहाँ से आप ले सकते हो। अदरवाइज गूगल करके भी ये जो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेश्चन तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो एआईबी का रिपीट अगेन की सिलेबस को फॉलो करते हुए बेयर एक्ट्स कौन से लेने वो आपको मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वो वाले बेयर एक्ट्स ले लें, उसी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और क्वेश्चन पेपर को फॉलो करें तो जो काफ़ी हद तक है आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इसको डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा हुआ नहीं कि अगर आप एलएलबी करके आए हो तो ये चीज़ें आपके लिए टफ नहीं होने वाली हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको लॉ से रिलेटेड दूसरे अन्य कानून की जानकारी भी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।